अगर आपका पशु हीट पर टाइम पर नहीं आता है तो आप मेथी को 500 ग्राम करके इस पैटर्न में खिला दो तो आपका पशु हीट पर टाइम पर आ जाएगा। और अगर आपके पशु में फैट की मात्रा कम है, दूध की मात्रा कम है, तो आप पशु को मेथी को इस पैटर्न, इस आवश्यकता अनुसार, अगर पशु की अवस्था के हिसाब से और मेथी की इस मात्रा के हिसाब से अगर आपने पशु को खिला दिया तो आपके पशु का दूध पीक लेवल पर आ जाएगा और फैट की मात्रा बढ़ जाएगा। और अगर आपका पशु हीट पर नहीं आ रहा है तो पशु का हीट पीरियड भी सुधर जाएगा। इसीलिए हम आज की इस वीडियो में आपको मेथी के बारे में संपूर्ण जानकारी, पशु की डाइट में किस तरीका से मेथी को ऐड करें ताकि पशु अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर सके। और ये भी बताएंगे मेथी की तासीर गर्म होती है तो पशु को किस हिसाब से कब खिलाना है, कब नहीं खिलाना है। आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है मेथी डाइट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं किसान का भाई आपका भाई चैनल। अगर इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी मिले तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर जरूर करना। अगर हम मेथी की अलग अलग मात्रा अलग अलग अवस्था के हिसाब से देते हैं तो मेथी पशु को कभी नुकसान नहीं करेगा। मेथी पशु के लिए रामबाण दवा का काम करती है। क्यों कहा गया है कि पशु में मेथी वरदान का काम करती है? क्योंकि अगर पशु को आप उच्च मात्रा मेथी खिलाते हैं तो पशु को कभी बीमारी, कभी ज्यादा नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि पशु में यह बहुत ही ज्यादा फायदा करता है मेथी को। अगर इस मात्रा में हमने अगर खिला दिया पशु को तो मेनली मेथी को हमें जब खिलाना है पशु को, जब पशु अपने बच्चे को जन्म दे दे। जन्म देने के 7 दिन बाद से ही मेथी को हम खिलाना चालू कर सकते हैं। कुछ पशुपालक कहते हैं कि अगर मेथी के इतने फायदे हैं तो हम पशु को तुरंत क्यों नहीं खिला सकते हैं। लेकिन हमें पशु को मेथी को तुरंत खिलाने से बचना है, क्योंकि इसके फायदा की जगह फिर नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए हमें ब्याने के तुरंत बाद पशु को मेथी नहीं खिलाना, क्योंकि मेथी की तासीर गर्म होती है और मेथी मोटे आहार में मानी जाती है। इसीलिए बच्चे देने के बाद पशु का पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है। इसीलिए मेथी को हमें ब्याने के तुरंत बाद नहीं खिलाना है, क्योंकि मेथी को पचाने के लिए पशु को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस टाइम पे पशु में एनर्जी की मात्रा कम होती है। इसीलिए हमें पशु को 7 दिन बाद से मेथी को खिलाना चालू करना है। अगर आप मेथी के अच्छे रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हमें ब्याने के तुरंत बाद पशु को मेथी खिलाने से बचना है। जब हम पशु को 7 दिन बाद मेथी देना शुरू करेंगे तो पहले दिन हमें सुबह शाम 100-100 ग्राम देना है। इसको पानी में डालकर अच्छे से उबेल लेना है और ठंडा करने के बाद अपने आहार के साथ पशु को खिलाना है। दूसरे दिन पशु को 200-200 ग्राम करके सुबह शाम देना है और तीसरे दिन पशु को 250-250 ग्राम करके देना है और इसे फिक्स कर देना है जब तक पशु दूध दे। अगर आप मेथी को खिला सके तो खिला सकते हो। जब तक पशु आपका दूध देता है जब तक आप मेथी को खिला सकते हैं, अगर आप इसको अफोर्ड कर सको तो। जैसे कि कई जगहों पर मेथी के दाम ज्यादा होते हैं, कई जगह पर मेथी के दाम कम होते हैं। अगर आपके इलाके में मेथी के दाम कम है तो आप मेथी को पशु को कंटिन्यू खिला सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे मेथी सस्ती है। अगर आपके यहाँ पे मेथी महंगी है तो आपको पशु को ज्यादा नहीं खिलाएं, तो आपको ब्याने के 7 दिन बाद से लेके 30 से 37 दिन तक का आपको पशु को मेथी खिलाना ही खिलाना है। इसके आपको बेहद ही फायदे देखने मिलेंगे। जैसे पशु का फैट बढ़ जाएगा, पशु का दूध पीक लेवल तक पहुंच जाएगा। इसीलिए आपको ब्याने के 7 दिन बाद से लेकर 37 दिन तक आपको मेथी खिलाना ही। आप चाहे जहां से बिलोंग करें, अगर आप पशु का दूध अच्छा देखना चाहते हो तो आपको खिलाना ही है। मेथी की जो मात्रा आपको देना है ये पशु के आहार में मिलाकर आप पशु को दे सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, अगर पशु ने दूध देना बंद कर दिया है तो आप पशु को मेथी खिलाना बंद कर दीजिए, ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा आपको। अगर आपका पशु हीट पर नहीं आ रहा है तो आप इस मेथी की मात्रा को डबल कर दो। जैसे सुबह 500 ग्राम, शाम को 500 ग्राम, लगातार 5 दिन तक देने से आपका पशु 5 दिन के अंदर 90 से 100% चांस है कि आपका पशु हीट पर आ ही जाएगा 5 दिन के अंदर। अगर आप मेथी को 500 ग्राम सुबह शाम करके खिलाते हैं तो 5 दिन में आपको 5 kg मेथी लग जाएगी, लेकिन आपका पशु 90 से 99% चांस है कि हीट पर आ ही जाएगा। अगर आपका पशु हीट पर आ गया है और क्रॉस आपने करवा दिया है तो आपको 1 महीने तक मेथी की बिल्कुल भी मात्रा नहीं देना है। अगर आप ऐसी स्थिति में मेथी देते हैं तो मेथी की तासीर गर्म होती है, आपके पशु का क्रॉस खराब हो सकता है। या अगर गर्मी के दिन में क्रॉस कराया है तो पशु को खास करके मेथी नहीं देना है, नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान देखने को हो सकते हैं। लेकिन कुछ पशुपालक पूछते हैं अगर मेथी के इतने ज्यादा फायदे हैं तो हम 51 अवस्था में पशु को मेथी क्यों नहीं खिला सकते हैं। हमें क्रॉस के 1 महीने तक पशु को मेथी दाना नहीं देना है। अगर आप खिलाना चाहते हैं तो क्रॉस के 1 महीने बाद 100-100 ग्राम करके भिगो कर खिला सकते हैं। जैसे शाम का भिगो दिए हैं तो सुबह खिला दो, सुबह भिगो दिए तो शाम में खिला दो। आप भिगोकर मेथी को 100-100 ग्राम करके खिला सकते हैं सुबह शाम करके। लेकिन क्रॉस के 1 महीने बाद, क्रॉस के पहले महीना में मेथी को बिल्कुल नहीं खिलाना है। और हम इसके साथ सौंफ को 25-25 ग्राम सुबह शाम करके खिला सकते हैं, लेकिन हमें पशु को 1 महीने में 10 दिन ही खिलाना है। उसके बाद आप मेथी को कंटिन्यू करें, सौंफ को बंद कर दीजिए, खाली 10 दिन ही सौंफ को खिलाना है।
लेकिन अगर आपका पशु गर्मियों में ज्ञावन है तो आपको मेथी खिलाने से बचना है, आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और अगर आपका नॉर्मल पशु है तो आप उसे मेथी को भिगोकर गर्मी के दिनों में खिला सकते हैं, आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा उबलने के अकॉर्डिंग। और अगर पशु वही सर्दियों के दिन में ज्ञावन है तो आप पशु को 100-100 ग्राम करके सुबह शाम मेथी दे सकते हैं, उसके आपको फायदे ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे पशु को जुकाम नहीं होगा, पशु अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर लेगा। आप गर्मियों के दिनों, आप ठंडियों के दिनों में सुबह शाम 100-100 ग्राम करके मेथी दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में आपको नहीं देना है। इसके बाद एक और सभी पशुपालक के लिए जरूरी है, अगर आपका पशु का ब्याज का लास्ट दिन का चल रहा है, जैसे गाय का 9वां महीना, भैंस का 10वां महीना, तो आप अपने पशु को मेथी को खिला सकते हैं 100-100 ग्राम करके। इसमें कोई परेशानी नहीं आपको देखने को मिलेगी, आपको इसमें फायदा ही देखने को मिलेगा। जैसे आपके पशु में पेट फूलने की समस्या नहीं आएगी, जैसे आपके पशु में पेट में सूजन की समस्या नहीं आएगी, थनों में सूजन की समस्या नहीं आएगी, अगर आप मेथी को सुबह शाम खिलाते हैं तो। लास्ट के दिनों में मेथी खिलाने से पशु की जड़ आसानी से गिर जाती है और पशु को कैल्शियम की कमी के कारण जो दुग्ध ज्वर, मिल्क फीवर होता है, उससे भी आप पशु को बचा सकते हैं अपने। और कीटोसिस की समस्या से भी अपने पशु को बचा सकते हैं आप, अगर मेथी को लास्ट के दिनों में खिलाते हैं तब। एक बात और, अगर आपकी पशु में सर्दियों के दिनों में अकड़न होती है तो नॉर्मल पशु को 200-200 ग्राम करके मेथी खिला सकते हैं, और अगर आपके पशु ज्ञावन है तो उसे 100 ग्राम मेथी खिला सकते हैं सर्दियों में, अगर अकड़न की समस्या होती है तब। अगर आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी अच्छी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।